हिंदू धर्म में त्रिदेव को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं और भगवान शिव को सृष्टि के संहारक माना जाता है। दोनों एक दूसरे के परम भक्त हैं, परंतु उन दोनों में भी महायुद्ध हुआ है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों भक्त को अपने अपने आराध्य से लड़ना पड़ गया। एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देव से मिलने गई तो उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित थे। उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो समुद्र देव ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, समीसी, सुमित्रा और वेदा भी मन ही मन भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी हैं। उनको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गई और वैकुंठ धाम लौटकर उन्होंने भगवान विष्णु से इस बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों का मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है। जो मुझे जिस रूप में चाहेगा मैं उन्हें उसी रूप में मिलूंगा। अगर किसी भक्त की तपस्या पूर्ण हुई तो मुझे उन्हें वरदान भी देना ही पड़ेगा। देवी लक्ष्मी ने कहा, यह संसार और मेरे भक्त भी मुझे प्रिय हैं, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की 5 बहनों की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने भगवान विष्णु से विनती कर कहा कि हम 5 बहनों के पति बन जाए और अपनी सारी स्मृतियों को, इस संसार को भूल हमारे साथ पाताल लोक में निवास करे। भगवान विष्णु ने भी उन्हें वरदान दे दिया और अपनी स्मृतियां और देवी लक्ष्मी के साथ साथ पूरे संसार को भूलकर उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के चले जाने से इस संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गई और भगवान शिव के पास गई। तब भगवान शिव ने संसार का संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने वृषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उनकी स्मृतियां वे भूल चुके थे, इसलिए भगवान शिव को देखकर भी भगवान विष्णु पहचान नहीं पाए। वे अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी अपने वृषभ स्वरूप में उनके सभी प्रहारों को विफल करते गए। दोनों के युद्ध बिल्कुल बराबरी का चल रहा था। ये युद्ध अनेकों साल तक चलता ही रहा। किसी को भी इस युद्ध की समाप्ति का उपाय समझ नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने नारायण अस्त्र से महादेव के ऊपर प्रहार कर दिया और महादेव ने उन पर पाशुपताश अस्त्र से प्रहार कर दिया। इस कारण दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। यह सब देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरों के अस्त्रों में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृतियां वापस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर उन 5 बहनों को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर भगवान विष्णु को हम हमारे सारे वचनों से मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति वापस आ जाती है और फिर उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और अपने अस्त्रों के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने भी उन्हें मुक्त कर अपने साकार रूप में आ गए और फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ धाम आ गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इसके बारे में जानते थे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ साथ अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।